चार लगी है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हो गया। प्रेस वाले साथियों का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आप दिन रात हमारी आवाज़ को, हमारे मुद्दों को मजबूती से उठा रहे हैं, चाहे रात की ठंड हो या इससे पहले गर्मियों में चिलचिलाती धूप हो। तो उसके लिए हम आपका विशेष तौर पे धन्यवाद करते हैं। और जो कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ, सबसे पहले मैं शॉर्ट में उस पर बात रख देता हूं, उसके बाद बाकी जो अन्य साथीगण हैं वो भी बात रखेंगे। साथियों, परसों रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को उल्टियां पड़नी शुरू हुई और 1:45 बजे के आसपास जो हमारे जिम्मेदार साथी जितने भी स्टेज के आसपास थे उनको मैसेज पहुंचाया गया और हम सारे साथी स्टेज के नज़दीक पहुंच गए। डॉक्टरों का उस समय ये कहना था कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अंदर बाहर से पानी नहीं जा रहा है पिछले 72 घंटों से, और अंदर का जो पानी है वो उल्टियों के माध्यम से वो बाहर आ रहा है। तो उनका कंप्लीट डिहाइड्रेशन होने का खतरा बना हुआ है। और जिस तरीके से एकदम से उनका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया, तो डॉक्टरों ने उस समय प्रस्ताव रखा कि आप इमरजेंसी का मेडिकल इंजेक्शन ले लीजिए, जिसे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने सिरे से खारिज कर दिया, सिरे से नकार दिया, और सुबह 6 बजे तक उनको लगातार उल्टियां पड़ती रही। कल दोपहर को केंद्र सरकार की तरफ से सेक्रेटरी रैंक के 2 अधिकारी, एक डायरेक्टर रैंक के अधिकारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधिकारी और पंजाब गवर्नमेंट के अधिकारियों का एक डेलीगेशन आया। सबसे पहले वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से मिलने आए, उनका हालचाल जाना। तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार डल्लेवाल साहब आपकी ज़िंदगी को लेके, आपके स्वास्थ्य को लेके बड़ा चिंतित है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उनका धन्यवाद किया कि आप 200 किलोमीटर दूर से आके हमारा हालचाल पूछने आए हैं, हमारे लिए चिंता जाहिर करने के लिए आए हैं। उसके बाद जब केंद्र के अधिकारी मांगों के ऊपर बात वो शुरू करने लगे, तो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा कि आप दोनों फोरमों के नेताओं से इस विषय पे बात कीजिए। उसके बाद लगभग 3 से 3.5 घंटे तक कई राउंड की मीटिंग अधिकारियों की और दोनों फोरमों के नेताओं की हुई। उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखा कि 18 फरवरी 2024 को जहां बातचीत टूटी थी, केंद्र सरकार वहीं से बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है और एमएसपी समेत 12 मांगों पे चर्चा करने के लिए तैयार है। और केंद्र सरकार के मंत्री लेवल के पदाधिकारी और अन्य अधिकारीगण 14 फरवरी को बातचीत करना चाहते हैं। हमारे दोनों फोरमों ने उस चीज को विचारा और हमने ये प्रस्ताव रखा कि यदि केंद्र सरकार सच में जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य को लेकर इतनी चिंतित है, तो 14 फरवरी बहुत दूर है, इस मीटिंग को जल्दी किया जाए और इस मीटिंग को दिल्ली में किया जाए। उस पे उन्होंने 3 बातें कही। पहला, उन्होंने ये कहा कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे का कार्यक्रम है, तमाम मंत्रालयों के अधिकारीगण और मंत्री उसकी तैयारियों में उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। दूसरा, 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव का नतीजा आएगा, 9 फरवरी तक आचार संहिता लगी हुई है। जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक केंद्र सरकार यदि मीटिंग में किसी मुद्दे पर सहमति भी अगर बन जाती है तो वो घोषणा नहीं कर सकती कानूनी तौर पे। इसलिए उन्होंने कहा कि 12-13 तारीख को हमारा बजट पूरा हो जाएगा और उससे नेक्स्ट डे हम 14 तारीख को मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वहां पे ये प्रस्ताव रखा, जो हमने निवेदन किया उसके जवाब में उन्होंने ये बात कही। और जहां तक बात दिल्ली में मीटिंग करने की थी, उन्होंने कहा कि एक मीटिंग हम चंडीगढ़ कर ले, उससे अगले राउंड की जो बैठक होगी वो हम दिल्ली करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का मुद्दा है।
दोनों फोरमों के नेताओं को साउथ से भी आना पड़ता है। उसके बाद वो प्रस्ताव लेके, जो वो चिट्ठी लेके आए हुए थे, वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पास आए। वो चिट्ठी उनको पढ़ के सुनाई केंद्र के अधिकारियों ने। उसके बाद स्टेज पे आके केंद्र के अधिकारियों ने वो चिट्ठी माइक से पढ़ के सभी लोगों को सुनाई। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उस पर पहले असहमति दे दी कि भाई मैं कोई भी मेडिकल एड लेने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं अनशन समाप्त नहीं करूंगा। जो चिट्ठी आई थी उस चिट्ठी में एक बात प्रमुखता से लिखी हुई थी और वो मीटिंग के दौरान भी अधिकारियों ने बार बार कही कि केंद्र के साथ जो भी बातचीत हो उसमें सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्वयं जरूर मौजूद रहें। वो बार बार इस बात पे केंद्र के अधिकारी फोकस कर रहे थे। ये सारा जब घटनाक्रम हुआ और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उस पे हामी भरने से इनकार कर दिया, उसके बाद दोनों फोरमों के साथियों की आपस में बातचीत हुई। जो यहाँ हजारों किसान मौजूद थे उनसे हमने विचार चर्चा करी। उसके बाद हमने पुनः निवेदन किया सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से कि ठीक है, आपने अनशन समाप्त करने से तो बिल्कुल सख्त इनकार कर दिया है, मेडिकल एड लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन आप हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए और आप मिनिमम मेडिकल एड ले लीजिए ताकि जो गवर्नमेंट की प्रस्तावित बातचीत है उसमें आप स्वयं शामिल हो सके। हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि जो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का तजुर्बा है, जो उनका बात रखने का तरीका है, जो उनका अनुभव है और जो उनका एक स्टेटस है, हम उसका 0.1% भी नहीं है अगर हम सारे मिल जाएं तो भी। तो जब बार बार ये निवेदन किया और लास्ट में भी डल्लेवाल साहब ने सहमति देने से इनकार कर दिया। फिर जब सारे किसान बाहर बैठे थे उसके बाद उनसे बातचीत हुई, हमारे सारे जो लीडर हैं वो अंदर बात करने के लिए गए, तो डल्लेवाल साहब ने दुखी मन से आखिर में हमें ये कहा कि ठीक है, फिर जो तुम्हें ठीक लगता हो तुम कर लो। सारी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये फैसला लिया कि मिनिमम मेडिकल एड। साथियों, गल लगभग सारी गल मनु घाट ने रख ली है। मैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 55 दिन डल्लेवाल साहब ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਨਾਕੇ ਲਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਿ 55 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਠਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਟੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 121 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰੇ ਤੋਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਤੇ ਬਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਬਈ ਉਹ 121 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਓ ਤੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਖੁਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਤਨਪੁਰਾ, ਖਨੌਰੀ, ਸ਼ੰਭੂ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਾਂ ਵਾਲਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 65 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੌਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ 14 ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਲਦੀ करनी, ਉਹਦੇ पर ਤੁਸੀਂ भी सारी वीडियो सुनिया स्पष्टीकरण। देखिए, सबसे पहले हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि 13 फरवरी 2024 से डॉक्टर स्वाभिमान जी एवं उनकी टीम ने यहाँ पे पूरी मेडिकल सेवाएं दी हैं और उनकी सेवाओं की हम सराहना करते हैं, उसको पूरा अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी बात, जो बात है 14 फरवरी की मीटिंग की, हम भी ये चाहते थे कि मीटिंग कल परसों में ही हो जाए। उसके क्या क्या कारण रहे वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया। अगर आप चाहेंगे तो उनको हम दोबारा भी रख सकते हैं। तीसरी बात, हम कोई मेडिकल अथॉरिटी हम नहीं है जो लोग बैठे हैं, ना ही हम कोई मेडिकल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर स्वाभिमान जी एक मेडिकल विशेषज्ञ हैं। लेकिन हम एक ये भी चीज़ स्पष्ट कर दें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 8 सीनियर डॉक्टरों का पैनल यहाँ पे आया था। हमने भी उनसे ये सवाल किया था, तो डॉक्टरों ने जो हमें वो बात कही वो ये कहा कि भाई आप लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि वो अनशन तो समाप्त करेंगे नहीं, मुंह के माध्यम से ना तो खाना खाएंगे ना पानी के अलावा कुछ पिएंगे। आपने बात की डॉक्टर स्वाभिमान से इससे पहले जब मैं टीम आई थी? आप एक बार विक्की भाई बात पूरी हो जाए। एक बार आपने एक सवाल पूछा है, तो जो 8 सीनियर डॉक्टर आए थे उन्होंने जो उनके पास एक ऑप्शन बचा मेडिकल एड का, वो उन्होंने शुरू किया। डलेवाल साहब का मत बिल्कुल स्पष्ट है, वो अनशन समाप्त नहीं करेंगे। बाकी कल एक सीनियर डॉक्टरों का पैनल मीडिया के माध्यम से जो भी सवाल होंगे आपके, वो सारे सवाल मेडिकल लाइन के अनुसार, मेडिकल एक्सपर्टाइज के अनुसार, वो आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। बोर्ड बनाता है सवाल का जवाब सही नहीं दिया। आप हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर स्वाभिमान जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या जब डॉक्टरों की आपसे बातचीत हो रही थी ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्या आपने उनसे उनकी टीम के संपर्क किया कि वो ऐसे कह रहे हैं ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि 2 दिन से तो वो संपर्क में नहीं है आपसे। देखिए, जो उनकी डॉक्टर स्वाभिमान जी की टीम है वो बिल्कुल 24 घंटे स्टेज के नज़दीक मौजूद रहती है। परसों भी मेरी स्वयं डॉक्टर स्वाभिमान जी से बात हुई थी, फ़ोन पे लंबी चौड़ी बात हुई थी। जो डॉक्टर अवतार जी हैं उन्होंने बात कराई थी। काफ़ी जो एक मेडिकल स्थिति है उसके बारे में उन्होंने अपनी गाइडेंस, अपना सलाह मशवरा उन्होंने दिया था। और जो हमारी
कभी कभार उनसे जब कोई ज़्यादा जरूरी बात होती है तो हमारा उनसे संपर्क हो पाता है। अदरवाइज जो उनकी टीम है, डॉक्टर अवतार जी हैं, काफ़ी सीनियर साथी हैं, वो लगातार उनसे संपर्क में रहते हैं और जो भी बात डॉक्टर स्वाभिमान जी की आती है वो हमें कम्युनिकेट कर देते हैं। तो किस तरह की मेडिकल सहायता होगी, कोई फीस भी लेंगे या कल्ला ਜਿਹੜੀ देख रेख है ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ। देखिए मैंने फिर निवेदन ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ। देखिए ਕਿਵੇਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ। देखिए मेरा ये निवेदन है आपसे, मैंने जैसे पहले निवेदन किया, पूरी मेडिकल एड इन डिटेल वो जो डॉक्टरों का एक जो बोर्ड आएगा कल, वो उसमें बात अच्छे तरीके से रख पाएगा। बाकी ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सिंपल जो अभी हमें देखा है, जो आंखों देखा दिख रहा है हमें भी, वो उसमें एक ड्रिप है और ऊपर एक ग्लूकोज टाइप की एक बोतल उन्होंने टांगी हुई है। अब उसके अंदर क्या है क्या नहीं है वो तो हम तो मेडिकल एक्सपर्ट है नहीं, कल जो बोर्ड आएगा वो सारी चीजें स्पष्ट कर देगा और आप उससे सारे सवाल आप उससे जरूर पूछिए। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ 54 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। देखिए परसों सरकारी डॉक्टर, 2 दिन पहले सरकारी डॉक्टर एक बार जरूर बैठे थे, उसके बाद हमने भी प्रेस के माध्यम से एक बात क्लियर की थी, प्रशासन से भी हमने डिमांड की थी कि हमें भी सुनने में ये आ रहा है कि कुछ डॉक्टरों ने कहा है कि ऊपर से हमें ये आदेश है कि आपको प्रेस से बात नहीं करनी है, और हमने उस चीज़ का खंडन भी किया था, उस चीज़ की हमने आलोचना भी करी थी। तो अभी डॉक्टर अवतार जी भी यहीं पर मौजूद हैं, उनके डॉक्टर भी लगातार आते रहे हैं। कल एक पूरा बोर्ड आपके सारे सवालों के जवाब जो एक एक होंगे, आपके सारे सवालों के जवाब वही देंगे। मुझे लगता है कि वही स्थिति बेहतर रहेगी। कल भी देखिए, अब हम कुछ उस बात पे बोल रहे हैं, उस मुद्दे पे बोल रहे हैं जिसकी हमें पूरी नॉलेज ना हो। यहाँ पे जितने भी ये लीडर बैठे हैं, आंदोलन का तो इनको तजुर्बा है नहीं, अभी और साथियों की हुई होगी, मेरी अभी कोई बात नहीं हुई है। नहीं मेरी नहीं हुई किसी ने। ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਤਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ 3-4 ਗੇੜ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ 2-3 ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, पूरे देश का अंकड़ा इकट्ठा करना। असी मंग है ये किसान मजदूरों का कर्जे तो मुक्त किया जाए। नरेगा वाली गल है, बहुत जड़ियाँ मंगां ने वो समय दे विच सानू लगदा साडे वल्लों तो सरकार भावें मीटिंग ना सदे, ऐलान ही कर दे, नोटिफिकेशन जारी कर दे। मीटिंग है वो कल्ली MSP ते केंद्रित होवेगी जां जड़ियां नहीं 12 मंगां ने उहदे विच जिहड़ा नरेगा मजदूरां दा 700 रुपया दिहाड़ी वो सारा कुछ विच जो साडी जो 12 मंगां ने, दाल मसालियां वाली मंग भी है, नरेगा वाली मंग भी है, केस वापसी की भी मंग है, नकीलपुर खीरी वाली मंग है, सारे केस वापसी वो सारिया 12 मंगां ते तय 12 तो एक 13वीं मंग भी है। मैं याद दस दिया सारा जानकारी। 13वीं मंग हैगी आ शुभ करन दी, शहीदी हुई है गोली लग के, वो मसला हरियाणा सरकार नाल, वो भी साडा 13वीं मंग है। तालमेल कमेटी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾत ਹੋਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹੀ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ? देखो सवाल तुसी चंगी तरह जानते हो,